हेलो नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और हम पढ़ रहे थे वैदिक समाज। वैदिक समाज के अंदर जो है आर्यों के आगमन को लेकर अनेक विद्वानों के जो है अनेक मतभेद मिलते हैं। जैसे उसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। तो आइए हम बात करते हैं आज की वीडियो में कि किस विद्वान ने जो है क्या कहा है कि आर्य कहाँ से भारत के अंदर आए थे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी थे। उनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आर्य जो थे वो तिब्बत के निवासी थे। दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है आर्यों को जो है उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्वे या स्वीडन के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के निवासी कहा है। और इनकी भी एक बुक है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, उसके अंदर इन्होंने क्या है आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया है। तीसरा है पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा जो थे उन्होंने जो है आर्यों को ब्रह्म ऋषि देश, जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था ब्रह्म ऋषि देश, वहाँ का निवासी कहा है। और इसी प्रकार एक और विद्वान है D.L. कल्ला। D.L. कल्ला जी ने कहा है कि जो आर्य थे वो कश्मीर के निवासी थे, हिमालय क्षेत्र के निवासी थे आर्य। डॉक्टर अविनाश व संपूर्णानंद, इन्होंने क्या है सप्त सैंधव प्रदेश, जो सिंधु नदी तंत्र था, ये सिंधु की सहायक नदी उसको बोलते थे सप्त सैंधव प्रदेश। तो डॉक्टर अविनाश व संपूर्णानंद ने जो है आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी कहा है। इसी प्रकार मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे, उन्होंने जो है आर्यों को मध्य एशिया या बैक्टिया, जहाँ वर्तमान में कजाकिस्तान है, वहाँ का निवासी कहा है। और मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान है, इन्हीं की जो मान्यता है वो सर्वमान्य मानी जाती है। आइए अब हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृति 1500 BC में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है और 1500 BC के आसपास ही एक नई संस्कृति अस्तित्व में आती है, जिसको हम बोलते हैं वैदिक समाज या वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति को समझने का हमारे पास एकमात्र जो स्रोत है वो वेद है। वेद के अंदर जितना भी डाटा हमें मिलता है उसी से जो है वैदिक समाज को हम समझते हैं। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल जो है वो 1500 BC से 1000 BC तक माना जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 BC से 600 BC के आसपास माना गया है। तो एक काल क्रम जो है ये कैसे निर्धारित हुआ, इस पर हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल है वो 1500 BC से 1000 BC तक ही क्यों माना गया है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 BC तक ही कैसे निर्धारित किया गया है, ये कालखंड कैसे हुआ। तो हम मान लेते हैं जैसे आर्य थे, आर्यों का जो आगमन है भारत में वो 1500 BC के आसपास हुआ, और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन भी क्या हुआ 1500 BC के आसपास ही हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो एटा ज़िला है वहाँ पे एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से जो है हमें लोहे के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं 1000 BC के आसपास। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर जो है लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। तो इससे सिद्ध होता है कि आर्यों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। अतरंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य माना गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन आर्य थे या जो ऋग्वेदिक काल था वो 1500 से 1000 BC तक ही रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 BC। तो ऐसा क्यों है कि 1500 से उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से 600 BC तक ही है, क्योंकि लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो 1000 BC है जो अतरंजी खेड़ा से मिला। और जो बाद का जो वेद है अथर्ववेद, उसके अंदर भी लोहे का साक्ष्य हमें मिलता है जिसको श्याम अस्क कहा गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे उन्हें लोहे का ज्ञान था, और जो प्राचीनतम साक्ष्य है लोहे का वो 1000 है, और जो तो लोहे से वो परिचित थे। और 600 BC के आसपास हमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े नगर थे। और जो वैदिक समाज था या वैदिक जो ये थी वैदिक काल, वो पूरी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और 600 BC के आसपास जो है 16 महाजनपदों के अंदर कुछ नगर भी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC से 600 BC तक ही इसका काल क्रम निर्धारित किया गया है। ये कारण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ऋग्वैदिक काल जो है
वो 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 BC तक माना गया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम वैदिक काल को कंटिन्यू करेंगे आगे की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर मैं UPSC और UPPCS की तैयारी करा रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।